मुफलिसी हिस्से लताफत मतलब मैं अच्छा हूं, मेरे अंदर का गुण मिटा देती है, और भूख आदाब के सांचे में ढल नहीं सकती। चिंता का विषय है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में एलोकेशन ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट। पीएम किसान निधि 2019 में 6,000 रुपए। आज कौन सा बरस है? 2026। कितनी है निधि? 6,000 रुपए। हर सांसद लोकसभा और राज्यसभा का सरकार को हकीकत बयान करे कि सॉइल हेल्थ कार्ड में करप्शन का क्या लेवल है। एक नैतिक विरासत जो भारतवर्ष की थी, हमने उसको छत विच्छत कर दिया। अरे कुछ नहीं, कम से कम 175 बच्चियां मारी गई थी, उसको तो कंडेम कर सकते थे। आज जो परेशानियां हम झेल रहे हैं वो हर व्यक्ति की परेशानी है, हर सरकार की परेशानी है, हर नागरिक की परेशानी है। एजुकेशन हमारे देश की प्राथमिकता में नहीं आ पा रहा। आजादी के बाद से कैसे विश्व गुरु बनेंगे? हम सब का सर शर्म से झुक गया जब गलगोटिया वाली घटना हुई। मैं आपको ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन क्यों हुआ वो? इस गुणवत्ता जांच का कोई तो सिलसिला हो, कुछ तो हम तय करें, अन्यथा माननीय वाइस चेयरमैन साहब बहुत परेशानी होगी। कैसे पढ़ेगा इंडिया भाई हवा में, कि कुछ आधार भी चाहिए। बजट के दौरान भी एक बात से चर्चा शुरू की थी, वित्त मंत्री साहब हैं, एक सवाल हम सब एक दूसरे से पूछें और सदन में सामूहिक रूप से पूछें कि बजट किसके लिए होता है। माननीय मंत्री महोदय, आपकी तवज्जो चाहूंगा, आप थोड़ा मेरी ओर देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो माननीय उपसभापति महोदय, एक सेकंड प्रयास। माननीय उपसभापति महोदय, मेरा ये मानना है कि हम सबको ये सोचना चाहिए कि आखिर बजट किसके लिए होता है, उसकी प्राथमिकताओं में कौन है, अप्रोप्रिएशन के आधार क्या है, क्या वो आधार हमारे समावेशी विकास के चरित्र से मेल खाते हैं या नहीं। क्योंकि मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है। मुफलिसी हिस्से लताफत मतलब मैं अच्छा हूं, मेरे अंदर का गुण मिटा देती है, और भूख आदाब के सांचे में ढल नहीं सकती। तो शिकायत के लहजे में नहीं, कुछ सुझाव और कुछ उस दृष्टिकोण से अपनी बात रखूंगा। माननीय वाइस चेयरमैन साहब, चिंता का विषय है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में एलोकेशन ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट। और ये चारों मिनिस्ट्री, इसका दायरा कितना बड़ा है ये हम सबको सोचना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के बारे में विल्सन साहब विस्तार से कह गए, मैं उस पर और टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर इसके दायरे को देखेंगे तो इसके एलोकेशन से चिंता सिर्फ हमारी नहीं होनी चाहिए, ये चिंता सामूहिक रूप से पूरे सदन की, एक एक व्यक्ति की होनी चाहिए। माननीय वाइस चेयरमैन साहब, पीएम किसान निधि 2019 में 6,000 रुपए थे। आज कौन सा बरस है? 2026। कितनी है निधि? 6,000 रुपए। क्या कोई फर्क नहीं पड़ा? क्या यह हमारी प्राथमिकताओं में नहीं होना चाहिए? सॉइल हेल्थ कार्ड, मैं चाहता हूं हर सांसद लोकसभा और राज्यसभा का सरकार को हकीकत बयान करे कि सॉइल हेल्थ कार्ड में करप्शन का क्या लेवल है। इनइफेक्टिव, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है सर। डिनायल मोड में हम रहते हैं, डिप्लोमेसी में भी डिनायल मोड में रहते हैं। एक नैतिक विरासत जो भारतवर्ष की थी, हमने उसको छत विच्छत कर दिया। अरे कुछ नहीं, कम से कम 175 बच्चियां मारी गई थी, उसको तो कंडेम कर सकते थे। लेकिन उसके नतीजे में आज जो परेशानियां हम झेल रहे हैं वो हर व्यक्ति की परेशानी है, हर सरकार की परेशानी है, हर नागरिक की परेशानी है। माननीय उपसभापति महोदय, एजुकेशन के बारे में, चूंकि ये मेरा क्षेत्र भी है, मैं एक विश्वविद्यालय से आता हूं और मैं कहूं, सिर्फ आपसे शिकायत नहीं कर रहा हूं, एजुकेशन हमारे देश की प्राथमिकता में नहीं आ पा रहा।
आजादी के बाद से कैसे विश्वगुरु बनेंगे, कैसे स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। हम सब का सर शर्म से झुक गया जब गलगोटिया वाली घटना हुई। मैं आपको ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन क्यों हुआ वो? इसलिए कि हमने पब्लिक फंडेड एजुकेशन की तिलांजलि कर दी है, इतिश्री कर दिया है। मेरा प्राइवेट से विरोध नहीं है, लेकिन कोई तो पैरामीटर हो, गुणवत्ता जांच का कोई तो सिलसिला हो, कुछ तो हम तय करें। अन्यथा माननीय वाइस चेयरमैन साहब, बहुत परेशानी होगी। मैं नॉन नेट फेलोशिप, हम सब वाकिफ हैं, जब से शुरू हुआ आज तक उसमें कोई इंक्रीमेंट ही नहीं हुआ, बढ़ोतरी ही नहीं हुई। कैसे पढ़ेगा इंडिया भाई? हवा में कि कुछ आधार भी चाहिए। SC ST स्कॉलरशिप्स को लेकर के विल्सन साहब कह गए, अगर आप मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो यू आर एक्चुअली decimating the very structure of an inclusive economy and an inclusive society. You cannot live up to the expectations of your preamble, because that does not follow mere rhetorical slogans or garlanding of Mahapurush on a given day. सर, जल जीवन मिशन के बारे में विस्तार से शक्ति भाई भी बोले, मैं और कुछ नहीं कहूंगा। अभी इंदौर में सर कंटामिनेटेड पानी पीने से सैकड़ों मौतें हो गई। मैं इस पे पॉइंट स्कोर नहीं करना चाहता सर, विषय पे बोलना चाहिए। मैं एकदम इसी पे जल जीवन, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं विषय से विषयांतर नहीं होऊंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर, ये अलार्म बेल है, अलार्म बेल, और सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, हम सब के लिए अलार्म बेल है। कौन सी दुनिया दे रहे हैं अपने लोगों को, ये मैं समझता हूं। मैं बिहार के बारे में कहूं, पिछली दफा बिहार का जिक्र आया, चुनाव भी था वहां, तो हमारे दोस्त लोग भी नाराज हो गए कि बार बार बिहार आ रहा है, बार बार बिहार आ रहा। अरे साहब, बिहार नहीं आ रहा था, चुनाव की बहार आ रही थी, कुछ भी नहीं था। आज भी बिहार पलायन का दंश झेल रहा है। रोजगार के मामले में हम सबसे निचले सूचकांक पे हैं। मैंने कल या परसों एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में कहा था कि सर, बिहार के हिस्से में ट्रेन आती है, निवेश किसी 2-3 अन्य राज्यों को जाता है। सर, ये परिपाटी बदलनी चाहिए, बिहार में भी निवेश आए और देश के दूसरे हिस्सों से ट्रेन आए बिहार। हम ये चाहते हैं। ये कैसे होगा सर? इसके होने के लिए बिहार को देखने का आपको गैर राजनीतिक नजरिया विकसित करना पड़ेगा। माननीय उपसभापति महोदय, 1-2 और छोटी टिप्पणी करूं। आय की असमानता मैंने बजट में भी कहा था, हम इसे खारिज कर रहे हैं। ये हमें ज्वालामुखी के ढेर पे ले जा रहा है। मैं सिर्फ थॉमस पिकेटी की बात नहीं कर रहा, जो वो कहते हैं कि 1% ने हमारी पूरी राष्ट्रीय आय का लगभग कब्जे में ले लिया। मैं कह रहा हूं, आप अपने आसपास देखिए, हम भी अपने आसपास देखें कि आखिर आय की असमानता क्या करती है। ये अवसरों की असमानता में बदल जाती है। गरीबी और आर्थिक असुरक्षा, ग्रामीण शहरी विभाजन वगैरह वगैरह, ये लोकतंत्र को भी माननीय उपसभापति महोदय प्रभावित करती है। एक आग्रह जो बजट में भी किया था, किसी को बुरा नहीं लगेगा, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के बारे में सोचा जाए थोड़ा। इस देश की जो ये असमानता का आर्किटेक्चर है ना माननीय सभापति महोदय, ये आर्किटेक्चर हमें लील जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि विरासत टैक्स को एक बार एक्सपेरिमेंट करें और कर से जीडीपी अनुपात भी बेहतर हो तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को एक बार हम सोचें। आखिरी सर, मैं आखिरी टिप्पणी करके 23 सेकंड है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा। माननीय सभापति महोदय, मैंने एक चीज कही, सदन पक्ष और विपक्ष से मिलकर होता है। मैं कहता हूं पक्ष और विपक्ष बदलने वाली चीज है, आज ना बदले कल बदलेगा, लेकिन कुछ सरोकार साझा होने चाहिए और उनमें से उन सरोकारों को मैंने उसी दृष्टिकोण से आपके समक्ष रखा। अगर आज एलपीजी का संकट है तो उसको एंटिसिपेट करते हुए अप्रोप्रिएशन में उसका भी ध्यान रखना था। और जो बात मैंने कही कि हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी की एक नैतिक विरासत है, हम उसको ना खोएं। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा, उनकी सोशल सिक्योरिटी को लेकर के एक ब्रॉड एंड आखिरी 30 सेकेंड सर, समझ होनी चाहिए। और कभी कभी सरकार ये फैसले करती है ना, अपनी भी नीतियों को पलट देती है। 2019 और 2025 में
माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑब्जर्वेशन था संक्षिप्त। कि सीएपीएफ की इनजस्टिस हो रही है। खुद जावड़ेकर साहब ने तब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कैबिनेट के बिहाफ चलिए, पे धन्यवाद। और कहा था ऐसा नहीं आगे होने आपका देंगे, बात। लेकिन आज फिर से मैं समझता हूं सीएपीएफ माननीय को सदस्य- उनकी इनजस्टिस को ऑगमेंट करने की सिस्टमैटिक कोशिश हो रही है। सर जय हिंद बोलने एम. दीजिए। सर जय हिंद से पहले थम्बी साहब को मत बुलाइए। जय हिंद सर।